और अच्छा गांव के लिए एक अच्छा संकेत है जो ऐसा व्यक्ति गांव के लिए चुना जाए जो कि 2 तारीख को, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पहली बार गांव में एक आया है जिसको ये देखना है कि अच्छाई और बुराई का प्रतीक कौन है। एक्चुअल में जो कौन बंदा ऐसा है जो गांव के लिए एक ऐसा माहौल चेंज कर देता है जो अपने महेंद्रगढ़ नहीं अपने हरियाणा के मैप के अंदर एक ऐसा गांव का नाम जाए ताकि हमको भी और पूरी टीम को, पूरे गांव समाज को 100-200 गांवों तक ये जाए, हाँ एक खातौद गांव भी एक ऐसा गांव है जो एक्चुअल में उस लायक है। हम ऐसे व्यक्ति जो इसके अंदर किसी प्रकार की वो नहीं है, दारू बीड़ी सिगरेट, हमारे कम से कम सभी भाई ऐसे हैं हमारे साथ जो बने हुए हैं उसमें किसी के अंदर इस प्रकार की कोई ललक नहीं है। ये आप लोगों से विनती है कि 5 दिन के चक्कर में ऐसे नहीं हुई 5 साल गांव के लिए अंधकार में चले जाए, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें। ये मेरी वो गुजारिश है गांव वालों से, भाई एक ऐसा व्यक्ति को चुना जाए जो सबके हित में सोच समझ के, ये नहीं भाई अधिकार सबका है, वोट का अधिकार एक व्यक्ति को है। ये लोग बोलते हैं एक पर्ची है पर्ची दे देंगे, वो पर्ची नहीं है, वो गांव के 5 साल के लिए आने वाले उसके लिए है। सोच समझ के उस चीज का चुनाव रखें, मैं आपसे यही विनती करता हूं। एवं मेरी भाभी जी है जो ममता जी को 21,000 रुपए और 50 केजी फलों से तोल रही है। मैं अपील करता हूं अपने सरपंच जी से आए और 2 बातें कहें। चाचा बाबूलाल से अनुरोध है, एक बार आकर 2 शब्द कहें चाचा, प्लीज अनुरोध है आपसे। कुछ भी बोलो अपने मन की बात बोलो, कोई इसमें वो नहीं है। आओ। अच्छा, आप सभी मेरे से समझदार हैं, उम्र में भी बड़े हैं, काफी मेरे से छोटे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए और हमारे विचार सुनने के लिए आए। और मैं आप सभी का, इतने जितने भी यहाँ मौजूद है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं इसका ऋण चुकाने के लिए तैयार हूँ। और आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये आजकल चल रहा है 5 दिन का प्रलोभन लोग आपको दे रहे हैं, उसके बहकावे में ना आए। ये 5 दिन का प्रलोभन है और 5 साल की बर्बादी गांव की हो सकती है। इसलिए अनुरोध है कि गांव के किसी भी, आपको जो अच्छा लगे आपको चुनना है, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ऐसे आदमी के हाथों में बागडोर दे जो गांव को आगे ले जाए, ना कि पीछे ले जाए। पहली बार हम अपने मन से ऐसी मंशा से उतरे कि सिर्फ काम करने की मंशा से उतरे हैं, तो आप हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारे साथ खड़े हों। आप यकीन कीजिए हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। विश्वास आपको करना पड़ेगा और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। मैं मेरी धर्मपत्नी ममता से अनुरोध करूंगा कि वो आकर यहाँ पर 2 शब्द कहें। यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मेरे हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। और मैं अपने विचार पहले ही गांव वालों के सामने रख चुकी हूँ कि मैं गांव वाले सभी मेरा सहयोग करें और मेरे को आगे बढ़ाए। और इनका मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज जो मेरे नाम मान सम्मान मिला है मेरे को, धन्यवाद। तो पुनः मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं आपका कि कोई अच्छा व्यक्ति गांव में सिर्फ काम करने की मंशा से आगे आया है, तो उसका मनोबल बढ़ाएं, ना कि आप लोग पीछे हटें। मैं युवा साथियों से, जो भी मेरे युवा साथी हैं, मैं उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। गांव में कुरीतियां फैल रही हैं, लोग किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को शर्मिंदा होकर उन्हें लेना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी लेना पड़ रहा है। मेरे को पता है, मैं घर घर में घुमाए, सभी ने कहा हमारी मजबूरी है, मना नहीं कर सकते। कोई नहीं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ आप लोग, लेकिन चुनाव करने में भूल कर दी तो गांव को आप ये समझ लो कि फिर पीछे ले जाने में आप सभी का योगदान होगा। हम कभी भी सरपंच चुनते हैं तो ये कहते रहते हैं कि गांव में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन ये जो 5-10 दिन का प्रोग्राम है, इसमें ये सिर्फ सरपंच की गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग उनसे डिमांड भी करते हैं। कई लोग, भाई हमें तो शाम को ऐसी चीज चाहिए, सुबह मिठाई चाहिए, इसमें फिर सरपंच 5-10 लाख रुपए खर्च करके मरता है, तो उसका एक हिसाब बनता है, वो पहले अपने पास 5-10 लाख रुपए इकट्ठे करेगा। तो मेरा अनुरोध है किसी के बहकाव में, फुसलाव में ना आए। लोग गलत प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, मेरे बारे में भी ऐसे सुनने में आ रहा है। मैं घर घर में जा रहा हूँ कि भाई ये तो फलाने आदमी को समर्थन कर रहा है या समर्थन करेगा, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। 1% भी मैं गर्दन कटाना पसंद करता हूँ, किसी के सामने गर्दन झुकाना पसंद नहीं करता। तो मेरा लास्ट वर्ड यही है कि मैं मैदान में हूँ और आखिर तक लड़ूंगा, चाहे मेरे 5 वोट आए, चाहे 50 आए, चाहे 500 आए।
मैं गलत आदमी के आगे सिर झुकाना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, जिसके अंदर योग्यता है, गुण है, मैं सदा उनके आगे ऐसे सर झुका के खड़ा रहूंगा और गांव के लिए आगे से आगे बढ़ के जो भी काम के लिए जायज और उचित होंगे उन्हें करने का प्रयास करूंगा। आप लोग एक स्तंभ की भांति मेरे साथ खड़े रहें। आज अगर 5 दिन आप मेरे साथ डटे रहे हो तो यकीन मानो मैं गांव के 5 साल बहुत अच्छे और गांव में बढ़िया सुधार करके दिखाऊंगा। आपको इतना मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास से कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मैं छाती फाड़ के आपको दिखा नहीं सकता। मेरी मंशाएं मैंने काफ़ी इंटरव्यू में जाहिर भी करती है, समझाने का खूब प्रयास किया। खुली किताब की तरह मैंने सब कुछ खोल के रख दिया है। देखते हैं अब कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आती है, कितने लोगों को समझ में नहीं आती है। आज अगर मैं जीतता हूँ तो ये मानो अच्छाई की जीत होगी और अगर बुराई की जीत होगी तो ये मान लो गांव में गुंडागर्दी फैलेगी। आप सभी को अच्छी तरह जानते हैं जो भी कैंडिडेट खड़ा है किस मंशा से खड़ा है। चुनाव आपको करना है। ये 5 दिन आपके हाथ में है। बटन दबाने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सही हाथों में बागडोर दें, गलत हाथों में ना दें। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी को। फोटो ले लो। जो कि ममता को मेरी भाभी जी और ममता जी 21,000 रुपए और सेव से उसको तोला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप पोषक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार पंचायत चुनाव को लेके, पार्षद चुनाव को लेके हम आपको खबरें दिखा रहे हैं और खातोद गांव में ममता नाम से जो सरपंच है उसका मैंने आपको 2-3 बार वीडियो भी दिखाया है। और आज गांव में कार्यक्रम किया गया है, फलों से तोला गया है और नगद पैसे दिए गए हैं इनको सहारा लगाने हेतु कि भाई आप अपना कार्य करें, सरपंच का चुनाव लड़ें और आने वाले समय में गाँव का विकास करें। तो यहाँ पे शमशेर जी हैं, उनके पति हैं, उनसे बातचीत करते हैं भाई क्या कुछ आज का कार्यक्रम हुआ। भाई साहब क्या हाल है? कौशिक साहब नमस्कार। बढ़िया सर, बढ़िया। आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज ये कार्यक्रम है, मेरी धर्मपत्नी जो कि भावी सरपंच है, सरपंच पद के लिए जिसने आवेदन कर रखा है। मेरे साथी हैं मुकेश फौजी, जिसने झगड़ोली नहर में काफ़ी लोगों को डूबने से बचाया था, एक बड़ा हादसा होना था उसको टाला था। उसने एक उसके सम्मान में प्रोग्राम किया है ताकि हमारा हौसला भी बना रहे और गांव वाले हमारे साथ खड़े रहें। फिर कैसा रिस्पांस गांव वालों का मिल रहा है? देखो जी, हम हर घर में गए, हर व्यक्ति से मिले हैं, गांव में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा रिस्पांस जी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे साथी फौजी भाई हैं जो देश के किसी भी कोने में विषम परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, जंगल हो, धरती हो, वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। मैं उन सभी को एक आश्वासन देता हूँ कि आप जहाँ भी ड्यूटी रहे हो, मैं गांव में एक ऐसा माहौल पैदा करूंगा जिससे आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे और उन्हें सुरक्षा महसूस होगी। अगर मेरा साथ देते हैं तो मैं बिल्कुल ऐसे काम करके दिखाऊंगा कि उनके घर वालों को किसी प्रकार की समस्या, वो देश की सेवा करेंगे, मैं गांव की सेवा। मैं ममता से अनुरोध करूंगा कि वो गांव की सेवा अच्छी तरह से करें। आज फलों से तोला गया और नगद पैसे भी दिए गए, कैसे गांव का धन्यवाद करें? जी बिल्कुल, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं ये आश्वासन देता हूं भाई मुकेश को भी, भाई मुकेश के परिवार को भी और इस मोहल्ले को भी, जो इस साइड का मोहल्ला है उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं इसका ऋण चुकाऊँगा और मैं 24 घंटे जब भी इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके लिए तैयार खड़ा मिलूँगा। तो मुकेश जी ने ये कार्यक्रम किया है पूरा? जी, मुकेश फौजी ने, और स्पेशल मेरे लिए छुट्टी लेके आए हैं ताकि मेरा मनोबल बना रहे। और मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि ये लड़ाई मैंने जो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ी है कि मेरा कोई अपना कुछ खुद का स्वार्थ हो, मैं उनके लिए लड़ी है। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आज मेरे को उनकी ज़रूरत है, वो बिल में ना घुसे रहें, बाहर निकल कर मेरा सहयोग करें ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे और हम डट के बुराइयों का सामना कर सकें और अच्छाई की जीत करें, बुराई को परास्त करें। जो गांव से काफ़ी लेडीज यहाँ पे इकट्ठी हुई थी, उनसे भी बातचीत करेंगे। और देखो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, सेव खिलाए जा रहे हैं सभी को। और यहाँ पे ममता जो सरपंच पद का चुनाव लड़ रही है वो सभी से आशीर्वाद दे रही है। जी हाँ, राम राम। राम राम। आज ममता ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है, कल चुनाव है, परसों क्या बेटा में तो 700 चुनाव निशान की हरादी हाँ, वो बेरो सामने केस है, गिलास है, गिलास, तो गिलास पे वोट दोगा? हाँ, गिलास पे। हाँ जी दादी जी, किसके साथ हो? नाम तो बताओ।
मत नहीं किसको वोट किसको दोगे? बता दे। नाम बता दिया। अच्छा बता दिया। हाजी माता जी क्या हाँ, नाम? ममता। आपका क्या नाम? मेरा प्रेम। आज यहाँ आए थे तो कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगे ममता बेटा, को बहुत वोट धन्यवाद। हाँ, साथ सा पक्की साथ सा। खूब अच्छा अच्छा लगे, दिल भरो अच्छा दिल। जी किसको देंगे वोट? नाम तो बता दो। ममता को। ममता को। हाजी। मैं बुआ सा। अच्छा तो वोट किसको दोगे? मेरा वोट पड़ा नहीं भैया। अच्छा आपका वोट नहीं है तो गांव में लोगों से कह रहे होगे वोटों के लिए? क्या क्या घर घर जाके कहा होगा कि वोट दो, बढ़िया। वाह जी वाह। हाजी माता जी। हाँ मैं ममता की मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी हो। हाँ। तो क्या लग रहा है गांव में घूम रहे हो, किस प्रकार बहुत से? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया, तो सब अच्छे आशीर्वाद दे रहे अब की सब। बार सरपंच बनेगी आपकी बहू? हाँ वाह जी वाह। हाजी हाँ जी बनेगी, ममता पक्की के बात साथ है? हाँ पक्की बात है। हाजी हाँ जी ममता ही बनेगी, हम जी जान से उसके साथ हैं। जी जान से साथ हो? जी जान से। हाजी आज तो सेव भी खिला दी ममता ने। है जी, ममता के वोट डाल के आओगे? हाँ। तो जी सबको सेव खिलाती है तो वोट तो आज पक्के हैं फिर सारे। मैं इन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आज मेरी तरह मान सम्मान किया है। क्या कुछ गांव का विकास होगा? गांव का मैं अपने विचार गांव वाले के सामने पहले ही रख चुकी हूँ। गांव वाले मेरा सहयोग करें, हम गांव को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ले जाओगे आगे? बिल्कुल। पक्की बात है। जी हाँ। चुनाव निशान क्या है अपना? चुनाव निशान है कांच का गिलास 2 नंबर पे। अच्छा तो सभी के क्या अपील करेंगे तो कब वोट डालना है, किस पे डालना है? बस 2 नवंबर को कांच के गिलास पे बटन दबाए। पक्की बात है। पक्की बात है जी। तो जैसे गांव में घूम यहीं पे मौजूद हैं और ममता जी से बात उनके पति शमशेर जी क्या कहना चाह रहे थे जी? जी मैं प्रदीप जी ये कह रहा हूँ, कुछ लोग देखो जब बराबरी नहीं होती तो बदनामी शुरू कर देते हैं, और वो दौर अब चुनाव में चल चुका है। काफ़ी लोग गांव में ये बातें फैला रहे हैं कि शमशेर फला आदमी को समर्थन करेगा। मैं मीडिया के जरिए सभी मेरे खातोद के जितने भी निवासी बूढ़े बुजुर्ग जो मेरी माताएं बहनें हैं उनसे अनुरोध करता हूं, मैं किसी को समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं एक अच्छाई की लड़ाई लड़ रहा हूं और अच्छे काम करके दिखाऊंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करें, मैं किसी को समर्थन किसी प्रकार का आखिरी समय तक भी नहीं करूंगा। आप मेरा यकीन कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई किसी को समर्थन नहीं देंगे। फौजी साहब ने कार्यक्रम किया है, क्या हाल है फौजी साहब? नमस्कार सर। तो छुट्टी लेके इसी काम के लिए आए हैं? हाँ सर छुट्टी लेके आया था, क्योंकि सबसे पहला हमारा मुद्दा यही है कि एक गांव को एक अच्छी दिशा और दशा दें, क्योंकि गाँव को 5 दिन गांव का एक ऐसा माहौल ढालेगा जो आने वाले समय 5 दिन एक गांव की एक रचना रचेगा। भाई एक हमारे हरियाणा में एक गांव गोमला गांव है, वो अभी निर्मल गांव है। हमारा एक मकसद है कि खातोद गांव को भी ऐसे एक निर्मल गांव बनाए, एक अच्छी हाथों में किसी के हाथों में भेजे, तो वो एक गांव को एक 5 साल में एक हम ऐसे पूरा गांव हमारा लगा हुआ उसमें एक ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं हमारे जो साथियों से ग्रुप से जो हमारे बड़े दराज वाले हैं। तो गांव के अंदर एक ऐसी दिशा और दशा प्रदान कर देंगे आने वाले 5 साल में, किसी का प्रकार का प्रलोभन नहीं होगा उसमें, किसी प्रकार नहीं होगा। एक अच्छी ईमानदारी से एक छवि से भी आदमी, एक नॉर्मल आदमी भी इस प्रकार का कार्य कर सकता है उसमें। तो बताया है कि भाई कोई प्रलोभन नहीं है, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है और आराम से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो और भी साथी हैं, सेव खा रहे हैं। बाबा क्या नाम है? सतवीर नाम है। अच्छा तो गाँव में जैसे चुनाव होता है तो दारू वारू पिलाते हैं, खर्चा करते हैं, और ये भाई ऐसा कर नहीं रहा, तो क्या मानते हैं इस बात से? दारू पीनी अच्छी बात बनी, अच्छी बात नहीं है। नहीं है। तो और भी सरपंचों से कहेंगे कि भाई नहीं पिलानी चाहिए फिर तो? हाँ कहेंगे, नहीं पिलानी चाहिए। पक्की बात है, खर्चा भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो खर्चा वगैरह ना करे, ना बिना खर्चा लाने देना चाहिए। पक्की बात है। हाँ। वाह जी वाह। जी अंकल जी, ये बातें जो गांव में आपके में हैं, सरपंच चुनाव लड़ रही ममता बता रहे हैं और कह रहे हैं खर्चा बिल्कुल भी नहीं है गांव, ये सही बात है? सही बात है जी। तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए फिर? गांव का जो विकास करे ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। गलत चीजें वो जो न फैलाए, बुराइयों से दूर रहे, गलत चीज़ें ना फैलाए, गांव में गांव की सेवा करे, और पानी की व्यवस्था हुई, नाले की व्यवस्था हुई, ये आवश्यक चीज़ है, इसका सुधार करे, गांव में और भी विकास करे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा विकास यही है कि भाई शराब वगैरह न फैलाए। हाँ, बुराइयों से दूर रहे, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए गांव को, वही सरपंच अच्छा होता है। तो मतलब सही कैंडिडेट है फिर ममता? सही कैंडिडेट है ममता जी, बिल्कुल। और भी खड़े हैं यहाँ पे बाबा। बाबा राम राम। सच्चाई की जीत होनी, सच्चाई की जीत होनी चाहिए। तो ये जो प्रलोभन देते हैं, कभी मिठाई बांटना, शराब देना, कोल्ड ड्रिंक पिलाना, ये गलत है। गलत है। तो क्या सही क्या मानते हैं आप? सही जो विकास करे गांव के लोग। अभी एक भाई भाषण में कह रहा था अभी 10-15 लाख खर्च कर देते हैं, फिर उनको रिकवर करते हैं, काम करवाते नहीं है, तो इस बात से क्या मानते हैं? इनसे बिल्कुल नाराज। तो फिर ममता सही कैंडिडेट है? सही, पक्की बात। हाँ जी बाबा, सही बातें हैं। सही बात है जो फौजी हम जी 1 रुपये भी खर्च नहीं कर रहे, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं
और प्रलोभन की ऐसी है जी, जो किसी के ज़्यादा है वो लगा लेता है। हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हम तो गांव का विकास के लिए के नाम से एक पथ चलाए हुए है, कुरीति मिटाने के लिए चलाए। लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, पक्की बात है ना? पक्की बात है। कुरीति मिटाने के लिए एक अलग जगाया है हमने तो। कि परिवार से ये पूरा परिवार है हमारा गांव, इससे हम तो जुड़ के आज भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन कोई बैर भाव कोई और क्यों नहीं, इलेक्शन लड़ा है, साफ सुथरी छवि से लड़ने के लिए खड़े हैं। ये चुनाव गांव करेगा, गांव राम है, सबसे ऊपर है। ममता सही कैंडिडेट है, एक नंबर का कैंडिडेट है। वाह जी वाह। तो गांव के लोगों ने बताया है कि भाई शराब न पिलाना, खर्चा नहीं करना बहुत अच्छी पहल है और गांवों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। और आप क्या समझते हैं इस बात से कि खातोद गांव में एक तरफ खर्चा बिल्कुल नहीं किया जा रहा और दूसरी तरफ बता रहे कि बहुत खर्चा किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं कि खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप इस पर कमेंट करें और कैसा सरपंच आपको चुनना है वो बात भी आप बता सकते हैं। यहाँ खातोद के बारे में तो गाँव के लोगों ने बता दिया है। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।